अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होने दिया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। फुल कोर्ट इजलास और वज़ीर आज़म से मुलाकात के मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज ने कहा, जजेस के मामलात और अदालती काम में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। फुल कोर्ट इजलास में जजेस की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात से इत्तफाक किया। हाई कोर्ट के जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ भी दी गई, जिसकी सरबराही किसी रिटायर्ड जज को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया। कहा, वज़ीर आज़म ने अहद किया, कमीशन की मंजूरी के लिए काबीना इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और सीनियर जज की मुकम्मल तायीद की। चीफ जस्टिस ने खत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों से मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के ओहदेदारों से भी मुलाकात की गई। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। वज़ीर कानून के अटॉर्नी जनरल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, तहकीकाती कमीशन की सरबराही रिटायर्ड जज को सौंपी जा सकती है। 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह का ऐलान कर देंगे। हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस को शिकायत पहुंचाई गई। 13 माह पहले साबिक चीफ जस्टिस को मामलात पर फौरी एक्शन लेना चाहिए था। मजीद बोले, चीफ जस्टिस से मुलाकात में मईशत समेत अहम कौमी मसाइल पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। पीटीआई ने जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन के कयाम का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर एहतजाज का फैसला। इतवार को पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। पीटीआई ने खत के मामले पर तहरीक के लिए 7 रुकनी कमेटी भी बना दी। कोर कमेटी मेंबरान का कहना है, हमें इस मौके पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है, जजेस के खत के तनाजुर में चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। गिरा दी, कीमत फिर बढ़ा दी। बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। बिजली महंगी करने का इतलाक डिस्पोज और के इलेक्ट्रिक टारफीन पर होगा। नेपरा में फरवरी की माहाना एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर भी समाअत। बिजली 1 माह के लिए 5 रुपये फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी गई। शहबाज की कुर्सी पर शहराज। वज़ीर आज़म से नन्हे यूट्यूबर की मुलाकात। गिलगित बल्दिस्तान के मोहम्मद शहराज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मेहमान बने। शहराज की नन्ही बहन भी साथ थी। वज़ीर आज़म ने नन्हे मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दिलचस्प बातें भी हुई। वफाकी हुकूमत का नई गाड़ियों की दरामद से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी। पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त थी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ी को नई तसव्वुर किया जाएगा। सर्द मोहरी नहीं, गर्मजोशी। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की पेशावर में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला ऑफिस में अमन अमान पर इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने CTD और FC के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत बारे मशवरा नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब 2 में गुफ्तगू। ऑडियो बारे सवाल के जवाब में बोले, ऑडियो मेरी ही है लेकिन सयाक को सवाक से हटकर पेश किया गया। मुज़ाकरात के दौरान नून लीग को मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह बताया था, पीपल्स पार्टी कह रही है MQM का मैंडेट जाली है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 4 लोगों को नामजद किया। लिखवाया, नून लीग का डट कर मुकाबला करना है। 5 वजारतों से हम नहीं मानने। गवर्नर सिंध के हैरानकुन इंकशाफात देखिए आज रात 7:03 पर सिर्फ एक न्यूज़ पर। वफाकी हुकूमत ने काबीना की ECL कमेटी की तश्कील नौ कर दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर को न देने का फैसला। वजीर आज़म खुद काबीना कमेटी की सरबराही करेंगे। वजीर दाखिला को काबीना ECL कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। वजीर आज़म की अदम मौजूदगी में वजीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। काबीना डिवीजन ने 4 रुकनी ECL कमेटी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पंजाब असम्बली का इजलास, ऐवान में फिर शोर शराबा। अपोजिशन अरकान का स्पीकर चेयर के सामने एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद के इम्तियाज शेख ने खवातीन को खैराती नशस्तों का ताना दिया। इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु में तल्ख कलामी। इम्तियाज शेख ने मजीद कहा, महकमा पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है, इसे ताला लगा दिया जाए। पंजाब असम्बली में 3,431 अरब से ज़ायद के मुतालबात मंजूर। सिंध हुकूमत का ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन कहते हैं, अन्नू भाई पार्क से जिनाब वुमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। TSDP प्रोजेक्ट के तहत बसों की फराहमी के लिए विफाक से बात करेंगे। चाहते हैं रेड लाइन BRT का काम जल्द मुकम्मल और आवाम को फ़ायदा हो। बैनुल ज़राई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी।